बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? वर्गो बुज ए शुम्ला कन्या राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। 11 नवंबर से ये हफ्ता शुरू होगा। इसके तकरीबन 6 दिनों में 3 बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेज है। जब निज़ाम ए शमसी में प्लेनेट का मूड बदलता है, उनके एंगल्स की वजह से ह्यूमन नेचर पर, ह्यूमन लाइफ पर, इंसानी मामलात पर, इंसानी जज्बात पर कई तरह के नए इम्पैक्ट आते हैं। इसकी एक मिसाल सिर्फ इन एंगुलर चेंजेज को समझाने के लिए ये सूरज की पोजीशन है, जिसे आप देख पाते हैं। सूरज फजर में जब तुलू होता है, फजर के वक्त सुबह सुबह वही सूरज होता है, लेकिन आप नोटिस करें कि उस वक्त आपका मूड, आपके लाइफ प्लान्स, डेली एजेंडा डिफरेंट होंगे। जब सूरज दोपहर वाले सीजन में आता है, वही सूरज है, सिर्फ अपनी एंगुलर मूवमेंट से बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाता है। उस वक्त आपका एनर्जी लेवल, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी परफॉर्मेंसेस डिफरेंट होंगी। लेकिन फिर वही सूरज अपनी मूवमेंट करते हुए एक नए एंगल, जिस एंगल को हम शाम का सीजन कहते हैं, शाम का वक्त कहते हैं, वो एक डिफरेंट मूड प्रोड्यूस कर देता है। इस पूरी ऑर्बिटल मूवमेंट को आप रोज ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि आप सूरज को देख पाते हैं। इसलिए आपको इस मूड को समझने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता, आपको सुनना नहीं पड़ता, एडवाइस लेना नहीं पड़ता, आप खुद ही जज कर जाते हैं। लेकिन जब सूरज गुरूब हो जाता है, अब क्या होता है, आपको उस बात का भी अंदाजा है। इसी तरह वो ऑब्जेक्ट्स जो आप जनरली रीड नहीं करते, जैसे सैटर्न, वीनस, मरकरी, मार्स, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, इनके भी एंगल्स हमारे मूड पर असर डाल रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने ये बेजा तो नहीं बनाए हैं, हमने आपको ये बताना था। 3 नए मूड पैदा होंगे इस हफ्ते, और ये तीनों मूड वर्गों, नेचर के लिए मेल या फीमेल वर्गों के लिए बेहद अहम है। इनमें से जो पहली चेंज है वो 15 नवंबर को आएगी, जब वीनस नाम का एक प्लैनेट, जो आपके लिए मनी मेकिंग का प्लैनेट है, जो आपके लिए लव इमोशंस का प्लैनेट है, जो आपके लिए रिलेशनशिप्स का प्लैनेट है, जो आपकी पावरफुल फीलिंग को फ्यूल अप करता है। यू आर प्लेजट एंड ह्यूमर्स, अब ये आपके लिए आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चर्स के मुताबिक, फलकयाती कवानीन के मुताबिक, वीनस 5th एंगल पर बहुत फ्रेंडली होता है। इसके क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो तफसील हम आपको बताते हैं। अब दूसरा इवेंट 16 नवंबर को होगा, जब फुल मून एक पावरफुल प्लेनेट है। अब पूरी एनर्जी जितना वो पूरा चमक सकता है, अब उतना चमकेगा। 16, 17 और 18 नवंबर को वो आपके 9th एंगल पर होगा। इट इज एन अदर पॉजिटिव इवेंट फॉर योर स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस, कुव्वत हाफिजा और अटेंशन, आपकी तवज्जो बढ़ाएगा। अब तीसरा इवेंट बड़ा है, जो 15 नवंबर को ही होगा। सैटर्न, जो लॉन्ग टर्म प्लेनेट कहलाता है, वो पिछले 5 महीने रेट्रोग्रेड होने के बाद 15 नवंबर को अब डायरेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न पाइसेज एंगल पर डायरेक्ट होगा, वो आपका 7th एंगल बनता है। दैट इज आइडियल फॉर योर बिजनेस पार्टनरशिप्स, सोर्स ऑफ इनकम, लाइफ पार्टनरशिप, रिकवरी ऑफ मूड्स, रिकवरी ऑफ इंटेलिजेंस, रिकवरी ऑफ डील मेकिंग, रिकवरी ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। अब सब चीजों की ये टेक्निकल बातें थी जो हमने इब्तिदा तौर पर ही बयान कर दी हैं। अब हमारी अगली जितनी भी पेशन गोइयां हैं वो इन्हीं 3 इवेंट्स पर मबनी होंगी। वीनस से शुरू करते हैं। वीनस एक ऐसा प्लेनेट है, जब भी ये कभी अच्छे एंगल पर आए, ये आपके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जरिया माश के तमाम ही मामलात को ऑन कर देता है। बेरोजगारी को खत्म करने में इसका बहुत अहम रोल है। जो लोग सुस्ती की वजह से बेरोजगार है, काम पर जाते नहीं, अब वो भी सेटल होंगे।
जो लोग लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से कोई सोर्स ऑफ इनकम अपना नहीं पा रहे, वो ना जॉब हासिल कर पा रहे हैं, ना वसायल है कि अपना ही कोई बिजनेस कर पाएं। अब उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग जिनके सोर्स ऑफ इनकम तो चल रहे हैं लेकिन उनके शायाने शान नहीं है, उनके मेरिट पछतावे में या गुजारा करने के मूड से आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके लिए ग्रोथ, इंक्रीमेंट या प्रमोशन के चांसेस आ जाएंगे। ऐसे वर्गों भी जिन्होंने अभी अभी अपनी तालीम खत्म की है, अब अपनी जिम्मेदारियां शुरू करने के लिए वो फील्ड में निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके लिए भी वीनस जरिया ए मार्स के रास्ते खोलेगा। जरिया ए मार्स के रास्ते वीनस नहीं खोलता, ये इनडायरेक्ट बात है। डायरेक्ट बात ये है, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से ही अब एक ऐसा टाइम आने लगा है जिस टाइम पर ह्यूमन एबिलिटीज टैलेंट कन्वर्ट होता है। रिवार्ड्स में ये है सही वक्त, सूरज का तलू होना। सूरज का तलू होना ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, अब वो अपीयर हुआ है, उसकी वजह से रोशनी फैल गई है। दुनिया में दिखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा सीजन प्रोड्यूस हुआ है जिसमें रोशनी का समा पैदा हो गया है। अब स्पिरिचुअल बिलीव्स क्या है? रब ने किसी चीज को भेजा है, किसी मखलूक को भेजा है, जाओ रोशनी कर दो। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि वो रोशनी करता है, हमें उससे क्या क्या फायदे हो जाते हैं। इसी तरह वीनस जब आपके फिफ्थ एंगल पर आएगा तो ये भी अल्लाह ने एक मखलूक को भेजा है जो आपके लिए फीलिंगलेस बात करें। अब इसकी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं क्योंकि ये इसी रूटीन पर, इसी ट्रैक पर, इसी बिहेवियर के साथ कई सौ सालों से चलता आ रहा है। एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑब्जर्व करके इसे रूल बुक का हिस्सा बना लिया है। अब ये ऐसा ही करेगा, जैसे सूरज को आप जज करते हैं, हाँ ये ऐसा ही करेगा। ये दिन में ऐसा होगा, ये दोपहर में ऐसा होगा, ये शाम में ऐसा होगा, ये रात में चला जाएगा। इसी तरह वीनस फिफ्थ एंगल, अ सर्टेन एंगल ऑफ वीनस is creating some powerful benefits for the Virgo in the finance, in the source of income, in the investments and even otherwise भी प्रॉफिट रेशो एनहांस होना। अब अथॉरिटीज का बढ़ना, फेस वैल्यू का बढ़ना। फीलिंगलेस के फायदे थे जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं। अब इसके दूसरी तरह के फायदे सुनिए। वीनस इज रिलेटेड टू योर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जिस तरह की लर्निंग कंसंट्रेशन चाहिए होती है, मुस्तकिल मिजाजी की चीजों को सीखने की, वो मिलेगी। बहुत सारी बातें हैं, हमें बयान करते हुए वक्त ज्यादा ना हो जाए इसलिए हम इसे छोटी करते हैं। वीनस की ये दो पेशन गोडियां थी, एक फाइनेंशियल अचीवमेंट, दूसरा कंसंट्रेशन कुव्वत हाजा, फीलिंग का पॉजिटिव होना, रिलेशनशिप में रोमांटिक होना, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स और कमिटमेंट्स। दूसरा इवेंट चांद का है, चांद फुल होगा, आपके नाइन्थ एंगल पर होगा। दैट इज वेरी स्पिरिचुअल। अब इंसान को दूसरों की इज्जत करने का दिल करेगा, दूसरों से इज्जत करवाने का दिल करेगा। अब आप ऐसे ही कामों को सरअंजाम देंगे जो कानूनी होंगे, जो इज्जत अफजाई की वजह बनेंगे। अब जब बंदा खुद इज्जतदार होता है, वो दूसरों को भी इज्जत देता है। ये तड़प स्पिरिचुअल होती है, इसे आप दुनियावी तड़प नहीं कह सकते। तीसरा जो इवेंट है वो बहुत बड़ा है। सैटर्न आपके सेवंथ एंगल पर पिछले 5 महीनों से रेट्रोग्रेड था, अब 15 नवंबर को वो डायरेक्ट होगा। उसके डायरेक्ट होने से आपके सेवंथ एंगल पर ज्यादा प्रोडक्टिव वक्त, बिहेवियर प्रोड्यूस होगा। ऐसे वर्गों जो रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग है, ऐसे वर्गों जो रिलेशनशिप्स में पेनल्टी उठा चुके, लॉस कर चुके हैं, अब वो रिपेयर होंगे, उनका रिलेशनशिप स्ट्रगल खत्म होगा। अगर वो नुकसान कर चुके हैं रिलेशनशिप में, तो नई रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हो सकेंगी। 12 जुलाई से पहले ये अब 7 महीने डायरेक्ट रहेगा। 2025 जुलाई के मिड तक चलेगा, अब डायरेक्ट और सेवंथ एंगल पर ही रहेगा। अब सेवंथ एंगल में आप बिजनेस पार्टनरशिप डील बना सकते हैं।
इस सेवंथ एंगल पर आप अपनी नॉलेज को यूज करते हुए अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। इस सेवंथ एंगल पर आप अपनी नॉलेज को अपने इमोशंस को यूज करते हुए अपनी फैमिली वेलफेयर कर सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन ले सकते हैं। अपने आईक्यू लेवल को यूज करते हुए आप अपनी प्लानिंग को पुख्ता कर सकते हैं। सैटर्न आमतौर पर जिन बिजनेसेस में बहुत फायदा देता है उनमें तमाम वो सर्विसेज वाले काम जो जहन वाली सर्विसेज होती, जैसे डॉक्टर है वो कोई मशीन नहीं चलाएगा, वो अपने नॉलेज से लोगों को प्रिस्क्रिप्शन देगा अंडरस्टैंड करके बीमारियों को, ऐसे ही जैसे वकील है वो लॉ को समझकर आपके लिए दलाइल देगा। ये सर्विसेज कहलाती है। जैसे टीचर है वो बहुत कुछ पढ़ लिख कर अब लोगों को सिखाएगा। जैसे एस्ट्रोलॉजर है वो बहुत कुछ सीख कर फिर लोगों को बताएगा। अदरवाइज आपकी कोई एक्सपर्टीज है जिसमें कोई गैजेट्स या कोई मशीन नहीं चलानी, लेकिन आपकी नॉलेज काम आएगी, अब वो लोग बहुत फायदा उठाएंगे। कुछ अदरवाइज भी प्लेनेट आपके लिए पॉजिटिव है। जैसे मरकरी आपका रूलिंग प्लेनेट इस वक्त फोर्थ एंगल पर है। That is very positive for your communication natural abilities संजीदगी maturity Mercury is also responsible of your career। लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है, अब आपका रूलिंग प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो चुका होगा, इसलिए अब अपने काम 22 नवंबर से पहले अगर आप पूरे कर सकते हैं विच इज बेस्ड ऑन योर नेचुरल एबिलिटीज तो वो पूरे कर लीजिए। उसके बाद कुछ दिन फिर कमजोर आएंगे। कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल वो कमजोर होंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करेंगे। अब मार्स आपके लिए 12th एंगल पर है, ये कमजोर है, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। सूरज आपके थर्ड एंगल पर है। सन इज वेरी पॉजिटिव ऑन द थर्ड एंगल फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो एट द मोमेंट ऑल प्लेनेटरी एक्शंस वर्गो नेचर को गोल्डन सीजन प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अगर वर्गो नेचर में वर्गो मेल फीमेल में ये तड़प है कि वो आगे बढ़े, अगर ये तड़प है कि वो मशहूर हो, ये तड़प है कि वो कामयाब हो जाएं, ये तड़प है कि वो अपनी जिंदगी को जन्नत जैसा बनाएं। बाय द मटेरियल साइड, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि 15 नवंबर इज द टर्निंग पॉइंट फॉर योर लाइफ। दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये हम सथी सी बातें नहीं कर रहे, ये कोई स्टोरीज टेलिंग नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर प्लेनेटरी पोजिशंस। अगर हमें दोपहर को डिफाइन करना हो तो सभी को पता है दोपहर किस वक्त होगी, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम रात के वक्त दोपहर को डिफाइन नहीं कर सकते। अभी दोपहर है, सभी को कैलेंडर पता होते हैं, यही चीजें आपको आइंदा कुछ दिनों में ऑब्जर्व भी करनी है। जब प्लानेट एक्शंस आपके लिए कुछ फ्रूट्स उगल रहे हो, जब आपको एक्स्ट्रा सम्राट मिल रहे हो, तो कोशिश किया करें उस सीजन को याद रखें और हमारी बातों से कंपेयर भी करें। ये खुशखबरी मेरी जिंदगी में आई है, फिर दोबारा इंतजार भी करें कि इस तरह की खुशखबरी दोबारा कब आएगी। जैसे अल्लाह ताला के दीगर निज़ाम है, जैसे रमजान आता है साल में एक दफा, आपको पता होता है कब आएगा, उसमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फिर आप उसका इंतजार करते हैं। आपको पता होता है ईद कब आएगी, वो चांद ईद वाला कब होगा, फिर उस सीजन्स को जिसने नजर में रखा उसने टाइम को अपने कंट्रोल में किया, टाइम को जज कर लिया, उसी तरह से फिर वो अपने फायदे उठा पाता है। जो लोग अच्छे अंदाज से चलते चले जाएं, जैसा कि एक्सपेक्टेड है, ज्यादातर लोग अच्छे अंदाज से चलते चले जाएंगे, ज्यादातर वर्गों अपनी कामयाबी उठा लेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं कि 100% के 100% वर्गों ही ट्रैक फुल होंगे, नेचुरल फ्लो पर होंगे, सक्सेसफुल होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे। कोई वर्गों तो ऐसा होगा जो अपनी जिंदगी में कुछ गलत फैसले कर चुका होगा, कुछ गलत रिलेशंस, कुछ गलत लाइफस्टाइल की वजह से अपने आप को मजरूह कर चुका होगा। उसे इस वक्त रूबी पहनना बहुत मुफीद होगा, वो जल्दी ही इन ट्रबल से निकल जाएगा।
साथ ही सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़े। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।